हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम आज पढ़ेंगे क्लास 7th की ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं। ग्रामर में आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और इंट्रोडक्शन में आपने आर्टिकल्स, टेंसेज ये भी देखा होगा। हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है जो हमारा है आर्टिकल। ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं, टाइप क्या है उसके, कहाँ पर हमारा आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है, कहाँ हमारा आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, या फिर बोल सकते हैं उसको कि कौन से हमारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इसी को हम पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, इंग्लिश ग्रामर आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक है द आर्टिकल। आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है आर्टिकल। ठीक है, आपने क्लास 6 में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा ए, एन और द। ठीक है, ये तीन आर्टिकल होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा। उसी को और डिटेल में आज हम देखेंगे। आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं, कौन सा टाइप कहाँ पर यूज होता है, कहाँ हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा, या फिर क्या हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले है आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल की हेल्प से या फिर जहाँ आर्टिकल यूज होना जरूरी है। अगर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, चैप्टर। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इन द फॉलोइंग लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं, देयर यूजेस, टाइप्स, एक्सेट्रा, विद वेरियस एग्जांपल्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है और उसके एग्जांपल्स। You are also provided with practice questions to access yourself and test what you have learned so far. तो अब क्या है, हमने आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो डाउट्स है या हमने कुछ नया जो सीखा है वो हमें क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स आर नाउन लिंक्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आपने एडजेक्टिव जब पढ़े होंगे तो एडजेक्टिव में हमारे टाइप होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन लिंक्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर डिटरमाइनर्स। तो इनको क्या है, डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है। Instead of characterizing the noun, they serve the grammatical purpose of identifying it as a noun. तो ये क्या करता है, इंस्टीड ऑफ कैरेक्टराइजिंग द नाउन, नाउन को कैटेगराइज करने से अच्छा क्या करता है, दे सर्व द ग्रामेटिकल पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट इज नाउन। तो ये क्या करता है, ये बताता है हमें कि कौन सा नाउन है, कैसे बताता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ए, एन एंड द आर द थ्री आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश। ये आप सभी ने पढ़ा है। ए, एन और द हमारे क्या हैं, तीन आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम ग्रामर में यूज करते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और देयर इक्विवेलेंट्स। तो हमने यहाँ पर एक लाइन देखी थी, आइडेंटिफाइंग पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट एज अ नाउन। तो जो आर्टिकल हैं हमें क्या बताते हैं, ये हमारे नाउन से पहले लगते हैं। जैसे हमने देखा आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और देयर इक्विवेलेंट्स। तो हमने देखा जो भी हमारा आर्टिकल है वो कहाँ पर यूज होता है, नाउन से पहले। तो इसका मतलब क्या है, हम बता सकते हैं। जैसे हमने बोला अ बनाना। ठीक है, हमने बोला अ बनाना।
तो हमें पता चलेगा कि ये जो बनाना है ये हमारा क्या होगा, नाउन है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज हुआ है। ऐसे ही हमने बात की एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। तो जब हमने एन एप्पल बोला या फिर लिखा है तो हम देख रहे हैं एप्पल से पहले क्या हमारा आर्टिकल का यूज हुआ है। तो इट मीन्स ये जो एप्पल है ये हमारा क्या है, नाउन है। यहाँ पर हमारा बनाना नाउन है। हमने बात की द चेयर्स, ठीक है, चेयर्स। तो आप सभी को पता है हमने चेयर से पहले द का यूज किया है। ए एन और द हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ये चीज आप सभी को क्लियर है। तो हमने जब द का यूज किया है तो द के बाद हमारा क्या आ रहा है, चेयर्स आ रहा है, ठीक है। तो चेयर्स से इट मीन्स आर्टिकल के बाद जो भी आ रहा है वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो आर्टिकल हमें हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या है, इसमें नाउन क्या है। या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन से पहले क्या है हमारा आर्टिकल का यूज होता है। अगर आप नाउन को कैटेगराइज कर सकते हो, नाउन आपने पहचान लिया है, तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि नाउन से पहले हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज होगा। या फिर हम उसी को ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन का यूज होता है, ठीक है। यही चीज हम देखते हैं। बिफोर अ नाउन द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड टू सो दैट द रीडर इज अवेयर ऑफ द वर्ड आइडेंटिटी। तो अब हमारा हमने दो टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। दो टाइप होते हैं हमारे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। जो हमारा डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आता है द, ठीक है। इसी में जो हमारा इनडेफिनेट है, आर्टिकल्स की कैटेगरी है, ठीक है। आर्टिकल्स की कैटेगरी में दो है हमारे पास, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, आर्टिकल को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला हमारा डेफिनेट हो गया और सेकंड हमारा हो जाएगा इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में हमारा क्या है, डेफिनेट में हमारा द का यूज होगा, ठीक है। और इनडेफिनेट में हमारा ए और एन आएंगे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर देखो, बिफोर अ नाउन द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू शो। अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज क्यों हो रहा है, ये क्या बताता है, दैट द रीडर इज अवेयर ऑफ वर्ड्स आइडेंटिटी। तो जो हमारा वर्ड है उसको क्या, उससे यूजर अवेयर है या रीडर अवेयर है, यानी उसको पता है उसके बारे में, तो हमारा क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ठीक है, will be used before such a noun when it is uncertain or whose identity is unclear। जो क्या है, अनसर्टेन है और जिसकी आइडेंटिटी अनक्लियर है, वहां पर हमारा ए और एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जहां पर हमें या फिर रीडर को ये पता है, अवेयर है वर्ड की आइडेंटिटी के बारे में, या फिर हम बोलें कि जिस नाउन की बात हो रही है उस नाउन से अवेयर है रीडर, तो वहां पर हमारा क्या है, वहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। और जहां पर क्या है, व्हेन इट इज अनसर्टेन, जब अनसर्टेन होगा या फिर आइडेंटिटी अनक्लियर होगी, तो वहां पर हमारा ए और एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द यूजेज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अल्फाबेट ऑफ द नाउन वर्ड। तो जो हमारे ए और एन है वो उसका यूज कहाँ पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन द अल्फाबेट ऑफ द नाउन वर्ड। तो जो नाउन वर्ड है उसके अल्फाबेट पे भी डिपेंड करता है। इफ इट स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, अब आप यहाँ पर देखेंगे, इफ इट्स स्टार्ट्स विद वाउल साउंड, अगर कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, ठीक है, कोई सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड है जो हमारा क्या है, वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा क्या है, वहां पर एन का यूज होगा। तो इट इज, इफ इट स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड द आर्टिकल एन इज हाईली लाइकली टू बी यूज्ड।
हमने ध्यान रखना है अगर कोई वर्ड है, ठीक है, उसका जो स्टार्ट हो रहा है साउंड हमारा अगर वाउल का है तो हमने वहां पर एन का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें वाउल साउंड बोला हुआ है, तो साउंड का हमने ध्यान रखना है। अगर वाउल साउंड होगा तो एन का यूज करेंगे। वेयर एज इफ द नाउन वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड द आर्टिकल ए इज यूज्ड, ठीक है। जहां पर हमारा कंसोनेंट साउंड होगा वहां पर हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा आर्टिकल अ का यूज होगा। सिंपली हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमारा वाउल साउंड, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है साउंड, हमने इसीलिए साउंड का ध्यान रखना है, हमें वाउल लेटर नहीं साउंड का ध्यान देना है। ऐसे ही हमारा कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड, तो जहां भी हमारा कंसोनेंट साउंड आएगा या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन जैसे है वाउल साउंड आ रहा है तो वाउल में हमने एन का यूज करना है, और कंसोनेंट अगर आए तो वहां पर हमने अ का यूज करना है, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था अ बनाना, ठीक है, बनाना में क्या है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, एन एप्पल, एप्पल में क्या है वो वॉवल साउंड है तो एन का यूज किया, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर यहाँ पर द चेयर्स की जगह पर हम इसको लिख दें, इसको लिखें अगर हम चेयर, ठीक है, इसको हमने लिखा, हम बात करें यहाँ पर चेयर की, ठीक है, तो चेयर है इट मीन्स एक चेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अ चेयर, क्यों, क्योंकि हमारा जो चेयर है चेयर में क्या है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यही ध्यान देना है हमने, ठीक है। ए और एन का आपको यूज क्लियर होगा। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, देन हम आगे बढ़ेंगे इसी में। चलिए ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है, और यहाँ तक आपको ये भी क्लियर होगा कि हमारा कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है और कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द, और इनडेफिनेट में आता है हमारा ए और एन। एक चीज और हमने ध्यान रखनी है, हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज होता है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहां पर हमारा ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें चेयर्स, चेयर्स, पेन, पेंसिल, अब इसमें क्या यूज होगा बताइए एक बार, कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आर्टिकल फिल करना है। और यहाँ पर हमारा है म्यूजिक, म्यूजिक, वेदर, यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें आपने देखना है कौन सा हमारा काउंटेबल है, किसको हम क्या है काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर हमारे पास कौन से काउंटेबल है यानी किनको हम काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल फिल कीजिए।
चलिए देखते हैं। चेयर्स हैं, ठीक है, सॉरी, चेयर्स को आप चेयर कर लीजिए, ठीक है। इसको कर लीजिए आप चेयर। चलिए, तो अब हमारा क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को भी हम क्या है काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर और लिख लीजिए ऑरेंज, ऑरेंज, यहाँ भी हमारा आर्टिकल। तो ऑरेंज है, ऑरेंज काउंट हो सकता है, तो उससे पहले हमारा क्या है आर्टिकल आ जाएगा अ। ऐसे ही चेयर है, चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं, पेन को भी काउंट किया जा सकता है, पेंसिल को भी काउंट किया जा सकता है। बट जो म्यूजिक है, म्यूजिक को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या है आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी जो ए और एन है उसका यूज नहीं होगा, सॉरी, एन ऑरेंज, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, एन ऑरेंज। हमने साउंड चेक करना है, ऑरेंज में हमारा क्या है वाउल साउंड आ रहा है, तो एन ऑरेंज हो जाएगा। चेयर हमारा कंसोनेंट साउंड है। तो ऐसे ही हमने देखा जो हमारा म्यूजिक, वेदर और एडवाइस है, ये हमारे क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इनडेफिनेट आर्टिकल का, यानी हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते अ म्यूजिक, ठीक है, या फिर अ वेदर, अ एडवाइस। चलिए, ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। हमने देखा नाउन से पहले क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं हम कब, जब हमें क्या रीडर इज अवेयर ऑफ द वर्ड्स आइडेंटिटी, जब उसकी आइडेंटिटी पता होगी। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन, उनका यूज कहाँ पर करते हैं, जब हमें नाउन के बारे में पता ना हो, अनसर्टेन हो, या फिर उसकी आइडेंटिटी अनक्लियर हो, तो वहां पर हम क्या है ए और एन का यूज करते हैं। और जहां पर क्या होगा पहले से पता होगा, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, नाउन की आइडेंटिटी, वहां पर हमारा क्या है द का यूज होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ए और एन का यूज हम किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अल्फाबेट पे, ठीक है, नाउन वर्ड के अल्फाबेट पे। अगर वाउल साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वाउल साउंड के साथ हमारा क्या है एन का यूज होगा। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, जो वर्ड है हमारा नाउन वर्ड, उसमें अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके साथ हमारा क्या है आर्टिकल अ का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा इंडेफिनेट और दूसरा है हमारा डेफिनेट। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडेफिनेट में क्या है हमारा एन और अ, या फिर अ और एन, ए और एन हमारा क्या है इंडेफिनेट है। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा हमारा द आएगा डेफिनेट आर्टिकल में। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे टाइप है आर्टिकल के, टाइप में हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, कहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल होते क्या हैं, कहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। चलिए, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आपने ये चीज देखी, द का यूज कहाँ पर है, द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। कब होगा, जब क्या है जो हमारा नाउन है, नाउन हमारा क्या होगा स्पेसिफिक होगा और पर्टिकुलर होगा। यानी किसी पर्टिकुलर नाउन या फिर किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या है
द का यूज होगा, जो कि हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और द का यूज कहां पर हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। द प्रीफिक्स द डिनोट्स द वर्ड्स specificity and its reference to a particular group member। तो जब हमारा द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हो रहा है, तो वो क्या बताएगा, उस वर्ड की या फिर उस नाउन की स्पेसिफिसिटी के बारे में बताएगा, या फिर उसके पर्टिकुलर रेफरेंस देगा। ठीक है, या हम बोलें कि कोई स्पेसिफिक नाउन की बात जहां पर हो रही है, तो वहां पर हमारा क्या है, द का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं। द कैनाइन दैट बीट मी एस्केप्ड। ठीक है, तो अब इसकी बात हो रही है स्पेसिफिक, हियर वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर कैनाइन, द वन दैट बिट मी। तो स्पेसिफिक जहां पर बात होगी, तो कैनाइन यहां पर क्या हो गया, स्पेसिफिक होगी, दैट बिट मी। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। जहां भी हम स्पेसिफिक की बात करेंगे, तो उससे पहले हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो अब इसमें हमारा फर्स्ट रूल है जो, ठीक है, कहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, यूज होता है, उसका जो फर्स्ट रूल है हमारा, टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में, तो उसमें यहाँ पर क्या है हमारा, टू डिस्कस स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। तो जहां पर हमारी क्या है, व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। तो जब हम क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं या थिंग की या आइटम की, तो वहां पर हमारा क्या है, द का यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम, द बुक यू डिजायर इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, अब किस बुक की बात हो रही है, जो उसको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, द बुक यू डिजायर, जो बुक रिक्वायर्ड थी, यानी जो उसको चाहिए थी, इज नो लॉन्गर अवेलेबल, अब क्या है, अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया। ठीक है, व्हाट नोवेल, द डिजायर्ड नोवेल, तो किस नोवेल की बात हो रही है, जो डिजायर्ड नोवेल है, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। ठीक है, और ये रूल आप सभी को क्लियर होगा, जहां भी हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करेंगे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही होगी, तो उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल कौन सा लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, इट मीन्स वहां पर क्या है, हमारा आर्टिकल द यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसी का दूसरा एग्जाम्पल भी है। ठीक है, को भी आप नोट कर लीजिए। कम विद मी टू द पार्क। अब पार्क से पहले द का यूज हो रहा है, इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक पार्क की बात हो रही है। इन व्हाट पार्क, पॉसिबली द लोकल वन, हो सकता है जो घर के पास है, या फिर स्पेसिफिक पार्क। ठीक है, तो इसलिए द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, बिफोर अ सिंगल नाउन इंटेंडेड टू रेफर टू द एंटायर क्लास। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट वो क्या है, पूरी कैटेगरी को यानी पूरी क्लास को बताएगा। और सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद द डेफिनेट आर्टिकल द when it is intended to indicate the entirety of the class to which it belongs। तो इसका मतलब क्या है, देखने में तो हमें लगेगा कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, बट उसको कैसे बताया जा रहा है, वो अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बताएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अब बेनिफिशियल एनिमल इज द काउ। तो काउ क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले हमारा क्या है, द का यूज हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये जो काउ है, जितनी भी काउ है, ठीक है, सबके बारे में बता रही है।
तो ये क्या हो गया, उससे पहले हमने द का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा द रोज इज द मोस्ट डेलिकेटेबल फ्लावर देयर इज। तो जो द रोज है, यहाँ पर रोज क्या है, जितने भी टाइप हैं रोज के, एक अपनी क्लास को या फिर रोज की सारी कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 8 legs मेक अप स्पाइडर। तो जितनी भी स्पाइडर हैं सबकी 8 लेग होती हैं। तो ये क्या है, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं ये आप सभी को पता है। ए एन और द हमारे आर्टिकल होते हैं। उनमें कौन सा डेफिनेट है, कौन सा इनडेफिनेट है। उसके बाद हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल पढ़े, यानी कहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा उसको पढ़ा। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग घर पर भी रिवाइज करिए, पढ़िए, और जो भी डाउट्स आपके अगर हैं तो उनको आप क्या है अपनी अगली क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।